आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की नैतिक कथाएं। भूत कुछ नहीं। एक बालक था, वह बड़ा निडर था। घूमते घूमते वह अक्सर बस्ती के बाहर नदी के किनारे चला जाता और थोड़ी देर वहां रुक कर लौट आता। उसके बाबा उसे बड़ा प्यार करते थे। उन्हें लगा कि किसी दिन वह नदी में गिर न जाए, इसलिए एक दिन उन्होंने उससे कहा, बेटे तुम अकेले नदी के किनारे मत जाया करो। बालक ने पूछा, क्यों? बाबा ने कहा, वहाँ भूत रहता है। भूत की बात सुनकर बालक के मन में इतना डर बैठ गया कि उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जरा जरा सी बात में भूत उसके सामने आ खड़ा होता। बाबा यह देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बालक भूत की बात से इतना डर जाएगा। तब उन्होंने एक दिन बालक के हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा, बेटे अब तुम्हें भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह देखो, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। बालक खुश हो गया। वह फिर बाहर घूमने लगा। एक दिन संयोग से उसके हाथ का धागा टूटकर कहीं गिर गया। बालक घबराया हुआ बाबा के पास आया। खाली कलाई बाबा को दिखाकर बोला, बाबा भगवान चले गए, मैं अब क्या करूं? अब बाबा ने उसको समझाकर कहा, बेटे नदी के किनारे भूत वूत कुछ नहीं था और न धागे में भगवान थे, ये तो हमारे बनाए हुए थे। आदमी को डरना नहीं चाहिए। जिसका दिल मजबूत होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बालक ने अब असली बात समझी और वह आनंद से रहने लगा। मन की महिमा। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूबती है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे देखते कोई इस तरह मरे या मैं तो सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा। डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे दिन भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बात कह सुनाई। बोला, भंते मैंने इसको बहुतेरा रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप इसने किया है। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा, बुद्ध ने प्रसन्न भरी मुद्रा में कहा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने बड़ी गंभीर वाणी से कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने कंधे पर बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है। दीर्घ जीवन का राज। एक बार सुविख्यात दार्शनिक कन्फ्यूशस से मिलने एक सज्जन आए। वह उनसे इधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे और कन्फ्यूशस ने उनके उत्तर दिए। अंत में उन सज्जन ने पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है? कन्फ्यूशस इस प्रश्न पर मुस्कुराए, बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए। वह आए तो कन्फ्यूशस ने कहा, मेरे मुंह में देखिए, जीभ है या नहीं? कन्फ्यूशस ने मुंह खोल दिया। उन सज्जन ने झुककर मुंह के अंदर देखा और बोले, जी हाँ, जीभ है। कन्फ्यूशस ने कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत हैं या नहीं। उन भाई ने फिर झुककर कन्फ्यूशस के मुंह के अंदर देखा और बोले, दांत तो एक भी नहीं है। कन्फ्यूशस ने कहा, अरे यह क्या हुआ? जीभ तो दांतों से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था। क्या आप बता सकेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? वह महानुभाव बड़ी हैरानी में पड़े। उन्हें सूझा ही नहीं कि क्या जवाब दें। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। कन्फ्यूशस बोले,
इसका कारण यह है कि जीभ कोमल है, दांत कठोर है। जिसमें लचीलापन होता है वह अधिक समय तक जीता है। धन्यवाद।